तेरी बीवी लिपस्टिक लगाकर, लाली पाउडर लगाकर, सजकर संवर करके बाजार जाया करती थी, खूबसूरत साड़ी पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। तूने अपनी बीवी को कभी रोका कि नहीं रोका? तेरी जवान बेटी टाइट कपड़े पहन करके बाजार में घुमा करती थी, तूने अपनी बेटी को कभी मना किया कि नहीं किया? तेरी बेटी अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे डाला करती थी, तेरी बेटी अपने फोटोज फेसबुक पर डाला करती थी, तेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी। तू रात में तहज्जुद पढ़ा करता था, तू फजर की नमाज पढ़ा करता था। तूने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया? तूने एक बाप होने की जिम्मेदारी कितनी निभाई? कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगों, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल पूछा जाएगा। हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाई, हमारी और आपकी सोच से भी खराब हो चुके हैं। 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत मशहूर शहर है नागपुर। नागपुर में सोफिया नाम की मुसलमान लड़की शादी कर रही है भुवनेश्वर नाम के गैर मुस्लिम लड़के के साथ। लड़की का नाम सोफिया है, लड़के का नाम भुवनेश्वर है। लड़की मुसलमान घर की, लड़का गैर मुस्लिम घर का, हिंदू घर का। शादी का कार्ड छप रहा है और शादी के कार्ड पर बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से विवाह की बात कही गई है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी मुसलमान लड़की अपने घर से भाग करके किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर रही है और इस्लाम को त्याग रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, तो क्या ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम नहीं है? क्या ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम नहीं है? हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सकते। हमने अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दिया, हमने कॉलेज में पढ़ाया, हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने उसको बड़ी आला तालीम तो दिलाई, मगर हमने उसको दीन के नाम पर क्या सिखाया? हमने बहुत बड़ा अगर हमने तीर मार लिया, हमने किसी हाफिज साहब को पकड़ लिया, किसी मौलवी साहब को पकड़ लिया, मौलवी साहब मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब 1-1 घंटे की ट्यूशन करने लगे और आपकी बेटी को कुरान उन्होंने पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा तो, लेकिन रट्टू तोते की तरह आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा। उसे कुरान की किसी आयत का मतलब नहीं आता, उसने कुरान को कभी समझा ही नहीं, उसने कुरान को कभी जाना ही नहीं। उसने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ तो लिया, मगर कुरान में पर्दे का हुक्म दिया गया, ये आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में नजरों को झुकाने का हुक्म दिया गया, ये आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में ज़िना को दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह कहा गया, आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया, आपकी बेटी ने कभी पढ़ा ही नहीं। कुरान में यह कहा गया कि जब तुम घर से निकलो तो अपने आप को पर्दे में, अपने आप को हिजाब में, अपने आप को बुर्के में तुम छिपा करके निकलो। आपकी बेटी को यह बताने वाला कोई नहीं है। क्या अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें पकड़ेगा नहीं? क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत क्या की? आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया तो कितना पढ़ाया? अरे हमारे यहाँ तो फिर भी चलो गनीमत है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। यहाँ किसी ने बताया कि पूरी मस्जिद में 5 टाइम औरतें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम आपके घर की औरतें मस्जिद में आए या ना आए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हफ्ते में जब जुमा की नमाज होती है और इमाम साहब बड़ी मेहनत करके आधा घंटा की तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, मेरे भाई आप कोशिश कीजिए कि आपकी मस्जिद में औरतों के लिए कम से कम जुमा के दिन जरूर इंतजाम होना चाहिए, ताकि हफ्ते के एक दिन कम से कम आपके घर की औरतें इस्लाम की बातों को समझ सकें। साल में एक जलसा करा लेने से आपकी बेटी और आपके घर की औरतें दीन को नहीं समझ सकती। आज कितनी औरतें हैं, अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कि तुमको नहाने का इस्लामी तरीका आता है, तो कितनी औरतों को इस्लामी तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का, नहाने का तरीका नहीं आता। कितनी औरतों को मालूम ही नहीं कि वो कब पाक होती हैं, कब नापाक होती हैं। पाकी और नापाकी का मसला हो, नमाज का मसला हो, तहारत का मसला हो, अकीदे का मसला हो, आज हमारे घर की औरतों को मेरे भाइयों कोई बताने वाला नहीं। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है, तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है? आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हजरत सुमैया को तो देखो,
ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है, हो माँ के लिए कितनी शर्म की बात है, माँ के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात अगर मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल क़यामत के दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में कोई बताने वाला नहीं। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है, जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है और हदीस के अल्फाज हैं, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। ओ लोगो, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्मो हया को नहीं खोया है, मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है वो जंग के मैदान में भी उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्मो हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज अपने घर की इस्लाह करने की मेरे भाइयों और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो हैं इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी तेजी से ये हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन। ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें हैं शादी के बाद वो बाकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादीशुदा औरत के लिए उसके